गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। माई सेल्फ सर मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं मैं टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल मंच पर। तो हम लोगों ने कल गवर्नर का बेसिक इंट्रो देखा था। आज हम देख रहे हैं गवर्नर के पावर एंड फंक्शंस। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड एडिक्वेट पावर्स टू द गवर्नर। द गवर्नर होल्ड्स द सेम पोजीशन एज द प्रेजिडेंट कीप्स एट द सेंटर। जितना पावर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उतना का उतना पावर एक राज्य सरकार के तहत गवर्नर को दिया गया है। दोनों को समान पावर है। सो देयर इज मच रिसेम्बलेंस फाउंड इन सम ऑफ द पावर्स ऑफ बोथ पोस्ट। तो बहुत सारी समानताएं दोनों पोस्टों के अंदर पावर्स को लेकर के हमारे को दिखती हैं। इन द वर्ड्स ऑफ दुर्गादास बसु के शब्दों में, इन अ स्लाइट वे द पावर्स ऑफ गवर्नर आर सिमिलर टू द प्रेसिडेंट्स एक्सेप्ट फॉर द डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी सिचुएशंस। यानी राष्ट्रपति के अधिकतर पावर गवर्नर के समान है, राज्यपाल के समान है। सिर्फ कुछ चीज़ों को, जैसे कि विदेश नीति है, सैन्य शक्तियां हैं, या आपातकालीन इमरजेंसी पावर्स जो हैं, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को ज़्यादा पावर हैं, बाकी गवर्नर को उतने नहीं। द पावर्स ऑफ द गवर्नर कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग टर्म्स। हम लोग इन तरीक़ों से देख सकते हैं पावर्स को। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स आर वेस्टेड विद गवर्नर विच ही एंजॉयज हिमसेल्फ and by the subordinate officers he appoints the chief minister and the other ministers of the advice of chief minister। देखिए, जिस प्रकार से एग्जीक्यूटिव पावर में गवर्नर के पास में ये अधिकार है कि वो सभी ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट, जैसे कि चीफ मिनिस्टर हो गए या अदर मिनिस्टर हो गए, उन सब की नियुक्ति जो है वो करता है। चीफ मिनिस्टर की सलाह पर वो दूसरे मिनिस्टर्स की भी नियुक्ति करता है। He also appoints Advocate General and the Chairman and the member of the State Public Service Commission. The President holds consultation with Governor before the appointment of the judges of High Court. देखिए, एडवोकेट जनरल, चेयरमैन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, उनकी नियुक्ति ये करता है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट को सलाह भी देता है कि हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति आप इन जजेस की नियुक्ति आप कर सकते हैं। The executive power of the governor extended up the subjects of concurrent list। जो एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर की, वो लगभग कॉन्करेंट लिस्ट में आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी उसको अधिकार है। ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ही एक्सरसाइज इज पावर्स बाय द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की सलाह से वो कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक्स के ऊपर भी जो है वो काम कर सकता है। Regarding the functions of the state government, he makes rules, he allocates the portfolios from amongst the ministers। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं उनके अंतर्गत उसको रूल बनाने का काम करना, वो पोर्टफोलियोज, डिफरेंट पोर्टफोलियोज की जो है वो मिनिस्टर्स को सौंपना, ये सारे काम भी जो है वो गवर्नर के हैं। ही होल्ड्स द पावर ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस। चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाने वाला जो काम है उसको भी वो मतलब पूछ सकता है राज्यपाल। ही कैन आस्क द चीफ मिनिस्टर टू पुट द पर्सनल डिसीजन ऑफ एनी मिनिस्टर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ होल कैबिनेट। और अगर उसको ये लगता है कि कोई मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी वो चीफ मिनिस्टर से पर्सनली उस कैबिनेट मिनिस्टर के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। गवर्नर एडमिनिस्टर ओथ ऑफ पोस्ट एंड सीक्रेसी टू द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, कंफर्म्स देयर रेजिग्नेशंस एंड ऑल्सो रिमूव्स देम फ्रॉम देयर रेजिग्नेशंस देयर कंसर्न पोस्ट इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। देखिए, सीक्रेसी की ओथ लेता है, पोस्ट की ओथ लेता है, साथ ही साथ जो है वो अपने कैबिनेट को पूरा सुचारू रूप से संचालित करता है, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता है, उनको उनके पोस्ट से हटा सकता है। और अगर चीफ मिनिस्टर भी गलत तरीके से काम करता है तो वो उसको भी उसके पोस्ट से हटा सकता है। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या है देखें जरा। गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेचर जो है स्टेट की, उसका मुख्य हिस्सा होता है गवर्नर। He holds important powers in the field of legislation. He convenes the session of legislation
adjourn it and can dissolve the lower house of the legislature. देखिए वो सेशन जो लेजिस्लेशन का चल रहा होता है उसको एडजॉर्न कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है लोअर हाउस जो होता है लेजिस्लेचर का, उसको अगर उसको लगता है सही से कार्य नहीं हो रहा है तो. After the general election, he addressed the first meeting of legislature and still after the first meeting, he can send message to the legislature. पहली मीटिंग जब इलेक्शन हो जाता है तो पहली मीटिंग को प्रिसाइड करने का काम जो है वो गवर्नर ही करता है, और उसके बाद में भी अगर उसको कभी भी ज़रूरत पड़े तो समय समय पर वो मैसेजेज जो है वो लेजिस्लेचर में सेंड कर सकता है. द अप्रूवल ऑफ गवर्नर इज एसेंशियल ऑन द बिल पास्ड बाय स्टेट असेंबली. स्टेट असेंबली के द्वारा जो भी बिल पास होता है उस पर गवर्नर का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है. ही कैन रिजेक्ट द बिल और कैन रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन. इफ द लेजिस्लेचर पासेस द बिल फॉर अ सेकेंड टाइम द गवर्नर इज कंपेल्ड टू गिव हिज अप्रूवल. देखिए गवर्नर के पास में अधिकार है कि वो किसी बिल को रिजेक्ट कर सकता है, रिटर्न कर सकता है लेजिस्लेचर को वापस रिकन्सिडरेशन के लिए. और अगर लेजिस्लेचर उस बिल को वापस दोबारा पास कर लेती है तो गवर्नर के पास में कोई अधिकार नहीं होता, फिर उसको उस बिल को अप्रूव करना ही पड़ता है. ही कैन पुट असाइड सम बिल्स रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. हाँ वो चाहे तो कुछ बिलों को साइड में रख सकता है जिस पे वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन चाहता हो. फिर है इफ़ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन देन गवर्नर कैन इशू द ऑर्डिनेंस. अगर असेंबली प्रॉपर वर्क में नहीं है स्टेट की तो गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस को ला सकता है और वही उस समय कानून होगा. द ऑर्डिनेंस will be recognized as the same act as the act passed by the state legislature. और ये उतना ही पावरफुल होगा जैसे कोई मतलब कानून जो है वो लेजिस्लेचर पास करती है, ये ऑर्डिनेंस उतना ही पावरफुल होगा. This ordinance is applicable for only 6 weeks after the commencement of the next sitting of state legislature. और ये 6 हफ्तों तक ही मान्य होता है जब तक कि दूसरी सिटिंग जो स्टेट लेजिस्लेचर की है ना हो जाए. इफ़ द लेजिस्लेचर रिजेक्ट्स द ऑर्डिनेंस बिफोर 6 वीक देन द ऑर्डिनेंस विल बी डीम्ड एज टर्मिनेटेड. और अगर लेजिस्लेचर वर्क में आ जाए 6 हफ्तों के पहले ही तो ये ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली जो है वो टर्मिनेट हो जाता है. एट द सेम टाइम बिफोर इशूइंग द ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग सर्टेन सब्जेक्ट्स गवर्नर हैज़ टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट. कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिस पे डिसीजन देने से पहले गवर्नर को प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है. गवर्नर कैन नॉमिनेट 1/6 member in legislative council from the pool of such people who holds the distinct and practical knowledge of literature, art, science, cooperative movements and social services. 1/6 भाग सदस्यों को जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं उनको गवर्नर ही नियुक्त करता है, और वो उन लोगों को नियुक्त करता है जिनके पास लिटरेचर, आर्ट, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस की जो है वो योग्यता हो. In his opinion, if the Anglo-Indian community has not got sufficient representation in the legislative assembly, then he can nominate a member from the particular community. और अगर उसको ये लगता है कि जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है अभी असेंबली के अंदर या काउंसिल में उसमें एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नहीं है तो ये अपनी तरफ से एंग्लो इंडियन सदस्यों को जो है वो नॉमिनेट कर सकता है एक मेंबर को पर्टिकुलर कम्युनिटी से. फाइनेंशियल पावर्स देखते हैं. द गवर्नर होल्ड्स सम फाइनेंशियल पावर्स टू. उसके पास कुछ आर्थिक वित्तीय पावर भी होते हैं. द मनी बिल कैन नॉट बी ब्रॉट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नर. कभी भी वित्त विधेयक को जो है वो मनी बिल को जो है वो बिना गवर्नर की अनुमति के विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता. He gets the budget presented before the legislative assembly every year and no demand for grant can be made without the permission. और उसी के पास में सबसे पहले बजट जो है वो असेंबली में आता है, उससे पहले उसके पास जाता है और उसकी परमिशन से पहले कोई भी खर्चा राज्य सरकार नहीं कर सकती. गवर्नर कैन मेक द डिमांड ऑफ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री और मोर ग्रांट्स टू. और गवर्नर ही है वो जो एक्स्ट्रा अगर किसी मद के ऊपर पैसा चाहिए तो वो नियुक्त उसकी जो है वो अनुमति प्रदान कर सकता है. द कंसोलिडेट फंड्स ऑफ द स्टेट इज केप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर. और जितना भी जो राज्य का वित्तीय खजाना है वो गवर्नर की अनुमति गवर्नर की देखरेख में रहता है.
जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ, द गवर्नर कैन रिड्यूस, पोस्टपोन और चेंज द पनिशमेंट or even forgive the people who have committed a crime against the law related the subjects on which the legislative powers of state is extended in accordance with the article 161 of the constitution. सज़ा को माफ़ कर सकता है, हटा सकता है, कम कर सकता है। अगर उसने कोई क्राइम किया है लॉ के अगेंस्ट और वो उसको लगता है कि नहीं उसने क्राइम नहीं किया है, वो निर्दोष है, तो आर्टिकल 161 के तहत जो कि संविधान में दिया गया है तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उसकी सज़ा को कम कर सकता है. He accepts the annual reports of State Public Service Commission and the report of Auditor General regarding the income and expenditure of the state and puts them before the legislature. वो ऑडिटर जनरल जो इनकम का और खर्चे का जो एक्सपेंडिचर जो है वो शो करता है लेजिस्लेचर के अगेंस्ट के सामने, तो वो उसकी भी जो है वो एक्सेप्ट करता है रिपोर्ट्स को. In his opinion, if it is not possible to govern the state according to the constitution, he can inform the president about the failure of constitutional system in the state and recommends for president's rule. और अगर उसको ये लगता है कि उसका राज्य प्रॉपर तरीके से संवैधानिक तरीके से शासन संचालन में सही नहीं साबित हो रहा है, तो प्रेसिडेंट को अपील कर सकता है कि आप जो है वो राज्य आपात की घोषणा हमारे राज्य में करें. प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड बेस्ड ऑन हिज रिपोर्ट बाय द यूनियन कैबिनेट इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 356. और ये जो राष्ट्रपति का शासन है 356 आर्टिकल के तहत जो है वो इम्पोज किया जा सकता है उस राज्य में गवर्नर की सलाह से. बीइंग द चांसलर ऑफ द स्टेट, गवर्नर कैन अपॉइंट और रिमूव द वाइस चांसलर of the universities in his states except for the central universities. राज्य गवर्नर जो है वो कुलपति होने के कारण जो भी कॉलेजेस के जो है वो महाकुलपति गवर्नर होता है, तो कुलपतियों की नियुक्ति जो है वो कर सकता है गवर्नर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के. मिसकेलिनियस पावर में है, इन एडिशन टू अबव मेंशन पावर द गवर्नर हैज सम अदर पावर्स टू. उसके पास में कुछ और भी पावर होते हैं, मिसकेलिनियस पावर भी जो है वो उसके पास में होते हैं. चलिए हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ गवर्नर क्या है. पोजीशन गवर्नर की अकॉर्डिंग टू सेक्शन 163 लिविंग दोज मैटर्स वेयर इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन दैट ही शुड परफॉर्म हिज ड्यूटीज यूजिंग हिज डिस्क्रेशन. देयर वुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स to assist the governor to advise and help in discharging his duties which will be headed by chief minister. देखिए आर्टिकल 163 163 के तहत संविधान ने राष्ट्रपति को जिस प्रकार कार्य संचालन की अधिकार क्षमता दी है, गवर्नर को भी वैसे ही दी गई है. और गवर्नर जो है वो सारे काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से करता है, अपने ड्यूटीज़ को प्रॉपर तरीके से हैंडल करता है. और उसके अंदर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है वो गाइड किए जाते हैं. प्रेजेंटली द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश ओनली एंजॉयज हिज सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर. द गवर्नर इज नॉट प्रोवाइडेड with power of discretion by the constitution in accordance to the tradition of parliamentary rule. It expected from is that the would discharge his duties as constitutional head. Nevertheless there may be some occasion where he can use his discretion. गवर्नर अपना डिस्क्रेशन पावर यूज़ कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट्री रूल के अकॉर्डिंग ही वो अपनी इच्छा शक्ति का हर जगह प्रयोग नहीं कर सकता. जहाँ उसको लगता है वहीं पर वो उसका प्रयोग कर सकता है. और अभी ये पावर्स के लिए आप देख सकते हैं इसमें जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ही अपने डिस्क्रिमिनेशन पावर को यूज़ कर सकते हैं, बाकी के नहीं. क्या हैं वो स्थितियाँ देखें. फॉलोइंग कैन बी सच ओकेशंस. सिलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन स्पेशल सर्कमस्टेंस. अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि उसको तुरंत जो है वो चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करना हो तो अपने डिस्क्रिशन पावर को यूज़ कर सकता है. टू ओवरथ्रो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाने के लिए. टू कॉन्वेन द सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. प्रॉपर तरीके से असेंबली को रेगुलेट करने के लिए. डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए.
रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर की से जानकारी लेने के लिए, रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट को जो स्टेट है उसमें किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है उसकी जानकारी देने के लिए, सेंडिंग अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, जो भी प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए वो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम करना, नॉट एक्सेप्टिंग अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड टू रिटर्न इट फॉर रिकन्सिडरेशन, अगर उसको लगता है कि बिल को वापस रिकन्सिडरेशन करना है लेजिस्लेचर को तो भी वो कर सकता है, बिल को रिटर्न कर सकता है, सीकिंग गाइडेंस टू द प्रेसिडेंट बिफोर इशूइंग एन ऑर्डिनेंस लागू करने से पहले प्रेसिडेंट की अनुमति लेना, और it is very clear from all facts mentioned above that although governor may not be called as the real head of executive of state, but along with it he is not a nominal chairperson only, but he is an officer who can play a significant role in the governance of a state. देखिए, गवर्नर सिर्फ एक कठपुतली ही नहीं है, वो चेयर पे बैठा हुआ वो अधिकारी है जो अपने पद पर रहते हुए अपने विवेक के साथ में वास्तविक तरीके से कुर्सी का अधिकारी होने का पूरा दायित्व वो निभाता है, प्रॉपर तरीके से काम को करता है। तो ये हमने देखा आज गवर्नर के बारे में, उसके पावर्स, फंक्शंस और उसकी रियल पोजीशन के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।